ममता बनर्जी रोहिंगा का खाला है और बांग्लादेशियों को लाके बंगाली बना करके यहाँ के मूल जो बंगाली हैं उनका हक छीना जा रहा है। बंगाल के वीरभूम में रैली करेंगी आज ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हो रहा अत्याचार। ममता के प्रोटेस्ट पर बीजेपी का हमला। ये उनकी जो ड्रामा चल रही है SIR रोकने के लिए। ममता बनर्जी रोहिंगा का खाला है और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का प्रोटेक्टर है। SIR को रोकने के लिए ममता बनर्जी कर रही प्रोटेस्ट का ड्रामा। अवैध बांग्लादेशियों की खाला है ममता बनर्जी, बोले शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी रोहिंगा का खाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ पूरे देश में SIR करने की बात कर रहा है चुनाव आयोग, तो वहीं दूसरी तरफ इस SIR के विरोध में लगातार ममता बनर्जी दे रही हैं भाषण। और इसी बीच ममता बनर्जी ने देश से अवैध बांग्लादेशियों को जिस तरीके से निकाला जा रहा है, और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी ने जताई है आपत्ति। और आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के वीरभूम में एक रैली करने जा रही हैं, और इस रैली का नाम ममता बनर्जी ने दिया है कि भाषा यानी बंगाली भाषाई लोगों पर आतंकवाद ना हो, और भाषाई आतंकवाद के खिलाफ रैली करने जा रही हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले प्रवासियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी भाषा आंदोलन, इस आंदोलन यानी इस रैली का नाम दिया गया है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी का ये आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली और बंगाली बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये हमारा प्रोटेस्ट आने वाले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में जो 2026 के चुनाव होने वाले हैं तब तक जारी रहेगा। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी कर रही हैं इस तरीके के प्रोटेस्ट और लगा रही हैं बीजेपी के ऊपर आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी का ये तमाम ड्रामा सिर्फ और सिर्फ SIR को रोकने के लिए है, और ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों की खाला लगती हैं, और इसीलिए वो इस तरीके से प्रोटेस्ट का ड्रामा कर रही हैं। सुनिए क्या और कुछ कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, और किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी और उनके प्रोटेस्ट पर ये बड़ा हमला किया है। ये उनकी जो ड्रामा चल रही है SIR रोकने के लिए। ममता बनर्जी रोहिंगा का खाला है और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का प्रोटेक्टर है। उनकी जी जनाधार है, वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंगा है। ये SIR रोकने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ SIR भी करना चाहिए, और बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और रोहिंगा का नाम डिलीट करना चाहिए। डिलीट हो जाने का बाद भारत सरकार को ये जो जिसका नाम घुसपैठिया और रोहिंगा का डिलीट होगा उसको बांग्लादेश में सुंदरबन होते हुए पुशबैक भी करना चाहिए। और आपके लिए बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो पश्चिम बंगाल से आते हैं वो ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट पर लगातार हमलावर हैं। और इसी बीच दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बंगालियों के ऊपर किसी भी बीजेपी शासित राज्य में उत्पीड़न नहीं हो रहा है। अगर किसी बंगाली का उत्पीड़न हो रहा है तो वो सिर्फ बंगाल में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशियों को बंगाली बना दिया गया है और उन्हें वोटर का नाम दिया गया है। सुनिए क्या और कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। एक फालतू इशू को लेकर के लोगों को तकलीफ देना आंदोलन करने में ममता बनर्जी कर रहे हैं, और जो तो मंचों की जो हक की दावी है उसको और वो नकार रही हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बंगला भाषी को कहीं कोई तकलीफ नहीं है, केवल बंगाल में ही है। और बांग्लादेशियों को लाके बंगाली बना करके यहाँ के मूल जो बंगाली हैं
उनका हक छीना जा रहा है, उनका रहने का जगह कमी पड़ रही है। गरीब कल्याण योजना का सारा सुविधा ये घुसपैठिया ले रहे हैं। ये धीरे धीरे उजागर हो रही है। ममता बनर्जी डरे हुए हैं इसलिए। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, ये दिल्ली में बंगाली एकलौता बंगाली परिवार के लोगों को मारा है पुलिस। किसको मारा है, क्यों मारा है, वो तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बंगाली बोल के जिसको चला रहे हैं सब बांग्लादेशी हैं। उनको पुलिस बुला करके उनसे आइडेंटिटी पूछ रहा है और पूरा देश में ये बात होगा और बाद में यहाँ भी बंगाल में भी होगा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आज ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है। और आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी आज इस तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही हैं और उसी वीरभूमि में जाकर ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही हैं जहां पिछले दिनों कई फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए थे और फर्जी आधार कार्ड पकड़े जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ के लोगों से हुई थी। और इन्हीं तमाम वीडियोज को आज ममता बनर्जी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर कहती हैं कि देखिए किस तरीके से बंगाली भाषाई लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। और कल भी ममता बनर्जी ने कुछ इसी तरीके का पोस्ट किया था जिसमें एक छोटे बच्चे के ऊपर अत्याचार किया गया है। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी के द्वारा की गई और ममता बनर्जी के उसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड अमित मालविया ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए लिखा है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की अपनी हताशा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब भाषा की राजनीति को हथियार बना रही हैं और सिर्फ राजनीति लाभ कमाने के लिए मासूम बच्चों को असंबंधित घटनाओं में घसीट रही हैं। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुलिस प्रशासन पश्चिम बंगाल के निवासियों और भारतीय नागरिकों को परेशान कर रहा है। लेकिन ये ना भूलें संदेश खाली की बहादुर महिलाएं भी बंगाली थी। आरजीकर कॉलेज की जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप कर बेरहमी से मार दिया गया था वो छात्रा भी बंगाली थी। ममता बनर्जी का जो चुनिंदा आक्रोश है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है और मालदा से मुर्शिदाबाद और बीरभूम तक उन्होंने हिंसक इस्लामी भीड़ को असहाय और हिंदू बंगालियों को आतंकित करने की इजाजत दी है और बंगाली भाषी घुसपैठियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर आज अमित मालविया ने सीधे तौर पर कह दिया है कि घुसपैठियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं ममता बनर्जी के द्वारा। और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता राजनीति का ये खतरनाक खेल बिना चुनौती के नहीं चलेगा। देखिए आपके लिए बता दें कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पिछले दिनों हरियाणा से भी कई अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और अब उन्हें वापस उनके देश भेजने की तैयारी की जा रही है। और ममता बनर्जी ने उस पूरे मामले को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी शासित यानी कि जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है और जहां जहां से अवैध बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि गिरफ्तारी तभी की जा रही है जब इन लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन जो भी पेपर्स हैं उन पेपर्स की जांच हो रही है और उनका कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी ज्यादातर अपने आप को पश्चिम बंगाल का या असम का निवासी बताते हैं और जो आधार कार्ड पे मेंशन एड्रेस रहता है वो कहीं पर भी नहीं मिल पाता है पश्चिम बंगाल या फिर असम में। वहां कोई और ही फैमिली रह रही होती है और वहां इन अवैध बांग्लादेशियों का कोई पता नहीं होता और इन तमाम वेरीफाई और डिटेल के बाद ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और फिर इन्हें वापस भेजने की तैयारी भी की जा रही है। और आज ममता बनर्जी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल में ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आपके लिए बता दें कि जिस शुभेंदु अधिकारी ने आज ममता बनर्जी को अवैध घुसपैठियों की खाला बता दिया है, इन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा करते हुए पिछले दिनों ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाना चाहिए। और इसीलिए SIR पश्चिम बंगाल के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ विपक्ष और ममता बनर्जी लगातार SIR का विरोध कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से यही कह रही है कि SIR आज देश की जरूरत है, क्योंकि देश में काफी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और अवैध प्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है और जिनकी पहचान करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए।